हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के सभी सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में आयोजित ओसिंडक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ओसिंडक्स 2023 यह 5वां संस्करण है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। कुछ इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास जैसे हाल ही में हुए हैं, जैसे जायद तलवार युद्धाभ्यास भारत और यूएई के बीच होता है। किसके बीच होता है? तो भारत और यूएई के बीच जायद तलवार युद्धाभ्यास होता है। मालाबार युद्धाभ्यास जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान की संयुक्त युद्धाभ्यास है। मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के साथ होता है, जो क्वाड देशों में 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर है ईगा स्विटेक को। अब आपको बता दें कि ईगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली है। यह एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये तो महिला टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस की बनी है, लेकिन महिला नहीं, आपसे अगर मेल पूछा जाता है तो राफेल नाडाल होगा, जो एक स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है। इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बहुभाषी एआई मल्टी मॉडल सीमलेस M40 किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है मेटा ने। यानी मेटा ने एआई मल्टी मॉडल सीमलेस M40 लॉन्च किया है। AI मल्टी मॉडल सीमलेस M40 का काम है यह 100 भाषाओं में अनुवाद करेगा। अभी इम्पोर्टेंट कुछ नए जैसे जुगलबंदी चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, वर्ड गूगल ने लॉन्च किया है, और चैट GPT ओपन AI ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर है स्वामित्व योजना को। तो स्वामित्व योजना को 2023 पुरस्कारों के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है। अब आपको बता दें, इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को, कब? तो 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो आपका राइट आंसर है असम की सरकार ने। तो असम की सरकार ने 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, हाल ही में असम में एक आंदोलन शुरू हुआ है। उस आंदोलन का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में शुरू किया गया है। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में एक उत्सव मनाया गया है। उस उत्सव का नाम है गज उत्सव। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में गज उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। कौन सा उत्सव? तो गज उत्सव। गज उत्सव मनाया गया है असम में, और वहाँ असम में एक अमृत वृक्ष आंदोलन भी शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर है 23 अगस्त को। यानी 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इसका कारण है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 LVM-M4 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया।
इसीलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब बात करते हैं चंद्रयान-1। तो चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को किस रॉकेट से? तो PSLV-C11। तो PSLV-C11 से इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर है हंगरी। तो आपको बता दें कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है। इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। इसमें प्रथम स्थान नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया है, जिसे गोल्ड मेडल मिला है। इसने 88.17 मीटर भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नीरज चोपड़ा 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें क्वालिफाई किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो आपका राइट आंसर है मिस्र। बता दें कि ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन मिस्र के काहिरा में हो रहा है। इसमें पहली बार वायुसेना ने भाग लिया है। यह बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसमें मिग C-17 विमान ने भाग लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ष 2023 का पहला यूनिकॉर्न बनाने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है जेप्टो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर है श्रीलंका में। तो पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में कैंडी परिहारो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो कैंडी परिहारो फेस्टिवल श्रीलंका में मनाया गया है। कौन सा? तो कैंडी परिहारो फेस्टिवल, कैंडी परिहारो फेस्टिवल श्रीलंका में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा मेरा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। इस प्रोजेक्ट को कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट एम्बर को किसने शुरू किया है? तो कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसमें स्टूडेंट्स को 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट क्लैप, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट क्लैप किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। और प्रोजेक्ट काटरू किसने शुरू किया है? IIT मद्रास ने शुरू किया है। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि प्रोजेक्ट क्लैप किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। और प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास ने शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है सोनाली घोष को। तो सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निर्देशक नियुक्त की गई है। आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है। यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन सा राज्य प्रारंभ करेगा? कौन सा अवार्ड? तो मोदी अवार्ड कौन सा राज्य प्रारंभ करेगा? तो आपका राइट आंसर है असम राज्य। तो असम राज्य
स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए एक अवार्ड शुरू करने वाला है, उसका नाम है मोदी अवार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर है टोयोटा। बता दें कि नितिन गडकरी ने टोयोटा की इनोवा कार, कौन सा कार है? टोयोटा की इनोवा कार का अनावरण किया है, जो 100% इथेनॉल संचालित दुनिया की पहली कार बन गई है। तो 100% इथेनॉल से चलने वाली दुनिया की प्रथम कार बन गई है। कौन सा? टोयोटा की इनोवा कार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है 29 अगस्त को। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद का जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। तो कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था और ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बीसीसीआई के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर, आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियम सेन और प्रवीणा अंजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना असम, गुजरात, हरियाणा ये सब स्टेट्स हो गए और यूटी, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीप से शुरू किया गया है। तो एक बार फिर बता दें कि स्टेट कौन कौन से हैं? तो असम, गुजरात, हरियाणा और उसके बाद यूटी कौन कौन से हैं? तो पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीप से शुरू किया गया है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है इजराइल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है? तो क्या? तो भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद के लिए GI टैग मिला है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को बस होली पेंटिंग्स के लिए, किसके लिए? तो बस होली पेंटिंग्स के लिए दिया गया है। कौन सी पेंटिंग है? तो बस होली पेंटिंग्स के लिए उसको GI टैग मिला है। लद्दाख को वुड कार्विंग के लिए, यानी लकड़ी पर जो अपना कारीगरी करते हैं उसके लिए उसको वुड कार्विंग के लिए GI टैग मिला है। अभी जम्मू कश्मीर को हाल ही में चिकरी वुड क्राफ्ट और मुसक बुद्धी चावल के लिए GI टैग मिला है। आपको बता दें कि GI टैग 1999 का अधिनियम है। कब? 1999 का GI टैग अधिनियम है। फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था 2004 में। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और GI टैग को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो आपका राइट आंसर है इसरो ने। यानी इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण जिसका नाम है नवमित्र उपकरण का विकास किया है। आपको बता दें कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि नवमित्र उपकरण के माध्यम से जो अभी नवमित्र उपकरण का विकास किया गया है, तो उसका काम क्या है कि जब भी चक्रवात या सुनामी आने वाली होगी तो कुछ समय पहले ही वह इंडिकेट कर देगा, जिससे जो भी मछुआरा समुद्र में मछली की तलाश कर रहे हैं तो नवमित्र उपकरण की सहायता से वो अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो आपका राइट आंसर है सल्फर की। आपको बता दें कि प्रज्ञान ने चंद्रमा पर कैल्शियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का भी पता लगाया है, लेकिन हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है महेंद्रगिरी। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत टोटल 7 युद्धपोत का निर्माण हुआ है। अभी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत टोटल 7 युद्धपोत का निर्माण हुआ है। हाल ही में 6ठा जहाज INS विंध्यगिरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था। और 7वां जहाज कौन सा है? तो 7वां और अंतिम जहाज है महेंद्रगिरी है, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया है। तो टोटल कितने युद्धपोत का निर्माण किया गया है? तो 7। 6ठा कौन सा है? तो INS विंध्यगिरी और 7वां और अंतिम है INS महेंद्रगिरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। NT रामाराव आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह फेमस एक्टर भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन को। तो डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में किया गया था और प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे, जिसे यह पुरस्कार 1958 में दिया गया। अभी 4 व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। हाल ही में 4 व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसमें रवि कन्नन भारतीय हैं जो यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा हाल ही में प्रथम महिला CEO बनी है रेलवे की। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO जया वर्मा सिन्हा बनी है। यह अनिल कुमार लोहाटी के स्थान पर बनी है। यानी इससे पहले CEO पद पर अनिल कुमार लोहाटी थे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था।
किस आयोग ने इसकी सिफारिश पर की थी? तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर है MS धोनी को, यानी महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी हाल ही में BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इंडियन ऑयल ने संजीव कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो आपका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच है और इसका उल्लेख भाग 15 में किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 15 में है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।